हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम सेट थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने 1 से लेकर 15 एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है उसको सॉल्व करने वाले हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, DSSB, NVS, KVS में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेट थ्योरी का जो बेसिक चीज़ें हैं, जो कि हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेक्चर में अच्छे से समझाया है, डीपली समझाया है हर एक कॉन्सेप्ट को। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, द कार्डिनलिटी ऑफ सेट A इक्वल टू x बिलोंग्स टू Z सच दैट x यहाँ पर क्या है -3 से बड़ा है और 4 के इक्वल और 4 से छोटा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। x यहाँ पर क्या है -3 से बड़ा है और 4 के बराबर या 4 से छोटा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 -1 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 और 4 को भी लेना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। तो इसमें जो x का यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ गया है, -2 से लेकर यहाँ पर 4 तक आ गया है। तो हमें निकालना है सेट A। तो सेट A में क्या आ जाएगा, सेट A में -2 -1 0 1 2 3 4, ये हमारा हो गया है सेट A। तो इसमें हमें निकालना है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। तो कार्डिनलिटी में क्या निकाला जाता है, एलिमेंट ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है कि सेट A में कितने एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमें निकालना है सेट A का। इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें क्या है, टोटल नंबर कितने हैं, 7 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। A ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 3 4 5, देन सिमेट्रिक डिफरेंस A सिमेट्रिक डिफरेंस B हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, जिसके लिए क्या होता है, यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, A सिमेट्रिक डिफरेंस B हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है, जो यहाँ पर A और B का जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 3 4 5 है, जो कॉमन चीज़ें हैं उसको हमें क्या करना होता है, हटा देना होता है। जो 3 है उसको हमें नहीं लेना है और A के एलिमेंट जितने भी सारे चीज़ें बचा हुआ है, A और B में जो चीज़ें कॉमन है, मतलब दोनों के पास है, उसको हटाकर जो यहाँ पर बचा हुआ है उसको यहाँ पर लेना होता है। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 4 5। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 2 4 5। तो ये हमारा क्या हो गया है, A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, 1 2 4 5। ऑप्शन नंबर A इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ A इज़ एनी सेट देन A इंटरसेक्शन A डैश H। तो यहाँ पर क्या है, A इंटरसेक्शन A डैश, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एक यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, 1 2 3 4 5, ये हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया है। अब यहाँ पर A ले लेते हैं, A यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, अपने हिसाब से आप ले सकते हो। अब A डैश भी ले लेंगे, तो A डैश यहाँ पर A को छोड़कर A डैश आ जाएगा यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में से। तो 1 2 3 को छोड़कर 4 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है A और A डैश का इंटरसेक्शन, A और A डैश का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में क्या आता है, इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन एलिमेंट क्या है। तो 1 2 3 4 5, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो इसमें 18 का जो आंसर हो जाएगा, एम्प्टी सेट, एम्प्टी हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर इफ़ A इज़ एनी सेट देन A यूनियन A डैश का A यूनियन A डैश हमें निकालना है। सेम यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है सेम यहाँ पर 19 भी है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम यूनियन निकालेंगे, यहाँ पर हम A यूनियन A डैश हम निकालेंगे। तो यूनियन के लिए क्या होता है, A और A डैश का जो सारे एलिमेंट है, सारे एलिमेंट को हमें लेना होता है यूनियन में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सारे जो एलिमेंट है वो हमारा क्या आ जाएगा, यूनियन में आएगा। जो कि इसमें क्या है, अगर देखा जाए 1 2 3 4 5, जो कि हमारा क्या है 1 2 3 4 5 यूनिवर्सल सेट है।
तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द पावर सेट ऑफ द सेट ए इक्वल टू 1 2। तो इसमें पावर सेट हमें क्या करना है, निकालना है। इसमें पावर सेट कैसे निकाला जाता है, ए सेट हमारे पास क्या है 1 और 2 एलिमेंट है, 1 और 2। तो पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर 1 को अलग ले लेंगे, फिर 2 को लेंगे, फिर 1 2 को लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट को इस तरीके से ले लेंगे, फिर यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उसको, जैसे 1 और 2 है तो 1 और 2 को एक साथ लिया जाएगा। तो ये हमारा हो गया है पावर सेट। तो इसमें देखेंगे कि पावर सेट कौन सा है, और यहाँ पर और एक चीज़ लेना है, फाई को भी लेना है, क्योंकि फाई क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। जो फाई है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पर फाई, फिर 1 2 और यहाँ पर 1 2। अब देखेंगे इसका पावर सेट कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर एम्प्टी का मतलब फाई, फिर 1 2 फिर 1 2। तो ये क्या हो गया है, हमारा सी करेक्ट आंसर हो गया है। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 को सॉल्व करते हैं। तो 21 में क्या बोला जा रहा है कि डी मॉर्गन लॉज ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी का डैश इज़ इक्वल टू। तो इसको ये फॉर्मूले के थ्रू ये खुलेगा, यहाँ पर ए यूनियन है और टोटल का यहाँ पर क्या है, डैश है। तो कैसे खुलेगा, यहाँ पर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश खुलेगा। तो यहाँ पर जब ये डैश है इसको जब खोला जाएगा तो यहाँ पर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। ये यहाँ पर जो डैश है ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ पर क्या होता है, डी मॉर्गन में क्या होता है, अगर यूनियन हो तो उसका इंटरसेक्शन में निकलता है, अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो इसका यूनियन हो जाएगा। यूनियन का इंटरसेक्शन का यूनियन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, इस तरीके से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन है, बाय डी मॉर्गन लॉ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। सेम क्वेश्चन है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन है तो इसका यूनियन हो जाएगा और अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द एक्सप्रेशन ए माइनस बी यूनियन सी इज आइडेंटिकल टू। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये किसके इक्वल होगा, तो इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर ए माइनस बी यूनियन सी है, ए माइनस बी यूनियन सी। यहाँ पर डी मॉर्गन के थ्रू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब खोला जाएगा तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए। अब ये जो ए है, ए माइनस बी, इसको एक बार ए बी को एक साथ लिखा जाएगा, फिर ए को सी के साथ लिखा जाएगा। और यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ए माइनस बी यहाँ पर आ जाएगा, ए माइनस बी। अब यूनियन का यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, और ए माइनस सी हो जाएगा, ए माइनस सी। करेक्ट आंसर देखते हैं कौन सा आएगा इसमें, ए माइनस बी इंटरसेक्शन वाला आएगा, फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, तो इसमें बोला जा रहा है द एक्सप्रेशन ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज़ आइडेंटिकल टू। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर इसमें यूनियन है और इसमें इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ले लेंगे, फिर इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, फिर यहाँ पर ए माइनस सी हो जाएगा, इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए माइनस बी और ए माइनस सी और यहाँ पर यूनियन। तो 24 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 25, फॉर एनी 3 सेट ए बी एंड सी। फिर यहाँ पर बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज़। तो यहाँ पर 3 सेट है, तो यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो इसको जब इसको खोला जाता है
सॉल्व किया जाता है तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, और यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या है, ये बीच में यहाँ पर यूनियन आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, यहाँ पर जैसे कि प्लस माइनस वैसा नहीं है, तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी एक बार लिया जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी के साथ लिया जाएगा, बीच में क्या है, यूनियन है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर यूनियन आ जाएगा। तो 24 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो 25 का बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, फॉर एनी 3 सेट ए बी सी, फिर इसमें क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो इसमें ए यूनियन बी एक बार लेंगे हम, फिर इस बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर ए यूनियन सी हो जाएगा, ए यूनियन सी। तो ये हो गया है हमारा आंसर। तो कौन सा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, और बीच में क्या है, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो 26 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 27, द सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज कॉल्ड। तो इसमें इसको क्या बोला जाता है, ये कौन सा मतलब रूल है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला है। सिमेट्रिक डिफरेंस में ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ए बी और यहाँ पर जो डी है ये क्या है, इनकरेक्ट आंसर है इसका। और जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, तो इफ़ ए बी सी आर सेट देन ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी इज इक्वल टू। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी और यहाँ पर है इंटरसेक्शन सी माइनस बी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, जैसे यहाँ पर ए माइनस बी सी माइनस बी, तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी चीज़ें दोनों के पास है। जैसे कि बी दोनों के पास है तो इसको हमें क्या करना है, कॉमन लेना होता है। और ए और जो सी है इसको लिखेंगे हम ऐसे, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी को एक साथ लिखेंगे इंटरसेक्शन के साथ, और ये जो माइनस का जो बी है, ये माइनस का बी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी। यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 में क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर ए यूनियन बी डैश, इस तरीके से है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, इसमें मतलब दो सेट में से हमें कॉमन चीज़ें कौन सा लेना है। जैसे ए माइनस बी है, ए माइनस बी है, इसका मतलब यहाँ पर ए के वह अवयव जो बी में ना हो, ऐसा अवयव हमें लेना है। मतलब ओनली ए का अवयव होना चाहिए, बी का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी का मतलब यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। बी डैश का मतलब क्या होता है, बी डैश का मतलब जो चीज़ें बी के पास नहीं हो, जो चीज़ें बी के पास ना हो वो बी डैश होता है। अब यहाँ पर ए और बी डैश का, बी डैश में जो चीज़ें कॉमन है, ए और बी डैश के पास जो चीज़ें कॉमन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पर जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इसको सॉल्व कर, इसमें ए बी और जो सी ऑप्शन है इसको भी एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी में तो ए और बी का जो कॉमन हिस्सा है वो निकाला जाता है, तो ये क्या होगा हमारा, इनकरेक्ट होगा, ये तो होगा ही नहीं। अब सी वाला क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी। ए डैश का मतलब क्या है,
ए डैश का मतलब है जो चीज़ें ए के पास ना हो, जबकि यहाँ पर हमें कौन से चीज़ें लेना है, जो चीज़ें बी के पास ना हो वो वाला चीज़ हमें लेना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट है यहाँ पर डी, तो ए यूनियन बी डैश। तो बी डैश यूनियन का मतलब क्या होता है, जो ए और बी दोनों को इंक्लूड करके लिखना होता है, मतलब ए और बी दोनों को लिखना होता है, उसमें यूनियन होता है। यूनियन में दोनों सेट से एलिमेंट लिया जाता है। तो इसमें हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है ए माइनस बी, मतलब ए के वह अवयव। यहाँ पर वेन डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं। यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पर ए और ये बी सेट है, ये ए है और बी है। हमें यहाँ पर क्या करना है, ए माइनस बी निकालना है। तो यहाँ पर जो ये कॉमन एलिमेंट है, कॉमन ये हमारा क्या है, बीच में ये वाला हमारा ये कॉमन पार्ट है, ये वाला। तो हमें ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब ए का वह भाग जो बी के पास ना हो। तो ये जो हिस्सा आ रहा है, ये वाला हिस्सा जो बी के अंदर भी आ रहा है, तो इस हिस्से को हमें लेना ही नहीं है। तो बचा हुआ हिस्सा कौन सा है, बचा हुआ हिस्सा ये जो पैरेट कलर से इसको जो शेड किया जा रहा है, ये वाला क्या है, हमारा बचा हुआ हिस्सा है, ये हमारा ए माइनस बी है। डैट मीन्स यहाँ पर ए यूनियन बी डैश। बी डैश का मतलब क्या है, जो बी के अलावा जितने भी सारे जो ये रीज़न है वो हमारा बी डैश है। हालांकि ये वाला नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है, यूनियन है, यूनियन में ए और बी डैश दोनों को यहाँ पर क्या होता है, सारे एलिमेंट को लिया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें ए इंटरसेक्शन बी डैश है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में से मतलब कॉमन एलिमेंट को लिया जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का डैश इज। जो 30 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश है, तो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन का यहाँ पर इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ए और ए डैश को एक साथ लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए डैश एक साथ लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन बी डैश को, इस चीज़ को हमने अलग लिख लिया है। अब यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन ए डैश है, तो ए और ए नहीं में से हम अगर कॉमन लेंगे, मतलब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो फाई आ जाएगा, फिर इंटरसेक्शन बी डैश। अब फाई और बी डैश में से अगर हमें कॉमन लेना होगा तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, फाई आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये फाई है और यहाँ पर बी डैश एक सेट है जिसके पास ऑलरेडी फाई एलिमेंट रहता ही है। तो दोनों से अगर हमें कॉमन लेना होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो 30 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम्प्टी सेट। सो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने सॉल्व किया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे के लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप का ये जो स्कैनर है, स्कैनर को स्कैन करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो इस नंबर पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस पर कॉल नहीं हो पाएगा, कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।